मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रश्न बैंक के अंतर्गत ही कक्षा 12 के लिए आज मैं करवा रही हूँ इतिहास से संबंधित प्रश्न। आज हम कर रहे हैं बच्चों खंड अ। इतिहास में खंड अ यानी कि MCQ जितने भी हैं प्रश्न बैंक के MCQ यानी कि 90 आपके प्रश्न बैंक में 90 MCQs दे रखे हैं। आज के मेरे इस वीडियो में 90 के 90 क्वेश्चंस के आपको सभी के बिल्कुल सटीक आंसर्स मिलेंगे। खंड अ में हमारे पास में देखिए बच्चों, जो पहला है आपके पास में क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक प्राचीन वेद है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगी, मैं केवल क्लियर कट केवल सही आंसर बोलूंगी। ये है ऋग्वेद, सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सभी जानते हैं 4 वेद हैं हमारे पास में, लेकिन जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री किस वेद में मिलती है, यानी कि गायन से संबंधित जो श्लोक वगैरह मिलते हैं। श्लोक तो वैसे सभी उनमें मिलते हैं, सारे ही वेदों में, लेकिन जो आर्य उनको गाते थे, गाने वाली सामग्री है वो किस वेद में मिलती है, वो है सामवेद। वेदांग साहित्य में कितने भाग होते हैं, ये है 6। सर्वाधिक प्राचीन पुराण किसे माना जाता है, मत्स्य पुराण। पुराण 18 है, संख्या में कुल पुराण है 18। सर्वाधिक जो पुराण प्राचीन माना जाता है वो माना जाता है मत्स्य पुराण को। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित में सौदरानंद का लेखक है, बुद्ध चरित व सौदरानंद ये दोनों ही पुस्तकें हैं, दोनों ही ग्रंथ हैं। इनके लेखक हैं अश्वघोष। चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है, परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है, जो जैन ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्वन। आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए आप कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र का लेखक है चाणक्य। हर्षचरित्र का लेखक है बाणभट्ट। जयानक ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज विजय। अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मल्लिका अग्निमित्रम का लेखक है कालिदास। व्रत कथा मंजरी का लेखक है हमारे पास में व्रत कथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी है पाणिनि की। प्राचीन तमिल साहित्य को कहा जाता है संगम साहित्य। पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रबरदाई। इंडिका में किस भारतीय शासक के दरबार का विवरण है, चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका के लेखक हैं मैगस्थनीज। हर्षवर्धन के समय आने वाला चीनी यात्री का नाम है बच्चों ह्वेनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय का जानकारी किस चीनी यात्री की पुस्तक में मिलती है, ह्वेनसांग और इत्सिंग। दोनों ही चीनी यात्री थे और दोनों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, लेकिन अधिक अगर जानकारी कहेंगे तो वो ह्वेनसांग के उसमें मिलती है, चीनी उनकी पुस्तक में मिलती है, ह्वेनसांग की पुस्तक में मिलती है। तारीख उल हिंद का लेखक है अल्वेरूनी। चचनामा में किसका इतिहास मिलता है, सिंध प्रांत का इतिहास मिलता है चचनामा में, और इसमें जो शासक है का वर्णन है वो है अली अहमद। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, खारवेल का शासक था जो कलिंग में स्थित है, उससे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। रुद्र दामन का अभिलेख कहाँ मिला है, जूनागढ़। समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति जूनागढ़ दे रखी है, नासिक दे रखी है, गया दे रखी है, भीतरी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है वो है प्रयाग। समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति है प्रयाग। वीणाधारी व व्याघ्र निहंता वाले सिक्के किस शासक से संबंधित हैं, व्याघ्र निहंता व वीणाधारी वाले लेखक जो हैं वो सिक्के हैं संबंधित हैं। लेख युक्त मुद्रा किन शासकों ने प्रारंभ की है, यह है गुप्त शासकों ने। देवगढ़ व भीतरी गांव के मंदिरों का संबंध है गुप्त शासकों से। गोदीबाड़ा मिला है लोथल में। सोपारा और भृगु कच्छ बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्टेडियम कहाँ मिला है, धौलीवीरा में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। जुते हुए खेत मिले हैं हड़प्पा में।
नगर नियोजन के लिए विश्व में प्रसिद्ध सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। कथा सरित सागर का लेखक है सोमदेव। एकेश्वरवादियों का उपहार प्रिसेप्ट्स ऑफ के जीसस के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये है देवेंद्रनाथ टैगोर। किनके प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में रोक लगी? यह है राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक हैं बच्चों दयानंद सरस्वती। तो ये हुए आपके पास में 47 क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास में, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक थे विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, कहाँ की? सिंगापुर में। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1938 यानी कि 1938 में। भारत दुर्दशा के लेखक थे। भारत दुर्दशा बुक है, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? लॉर्ड लिटन ने। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में 1838 में। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने। भारत के पितामह यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? दादा भाई नारोजी को। आला और उदल किस शासक के वीर सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में मारे गए? ये थे चंदेल राजा परमादिदेव। चंदेल राजा परमादिदेव के ही ये थे दो वीर सेनापति थे, आला और उदल, जो पृथ्वीराज से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी का युद्ध कहाँ लड़े गए? यह तराइन के मैदान में 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध लड़े गए। चंद्रबरदाई किस शासक का दरबारी था? पृथ्वीराज चौहान का। विद्यापति गौड़, जयानक, वागीश्वर किस शासक के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। मालवा के किस शासक से महाराणा कुंभा युद्धरत रहे? महमूद खिलजी। मालवा में महमूद खिलजी था जहां पर उन्होंने युद्ध किया महाराणा कुंभा ने जिनसे। मालवा के किस शासक से महाराणा कुंभा युद्धरत रहे? ये वही आंसर है, ऊपर वाला क्वेश्चन है वही रिपीट हुआ है, महमूद खिलजी। युद्ध में स्थिर बुद्धि किस शासक को कहा जाता है? महाराणा सांगा को। अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीण किन्हें कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत कम दीपिका व सूड प्रबंध किसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं? महाराणा कुंभा के। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को कब प्रारंभ किया गया? 1909 के अधिनियम से। फिर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, किस अधिनियम को कहा जाता है? ये भी 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम बार किसी भारतीय को लेन देन का अधिकार किस अधिनियम से हुआ? 1909 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन सा था? इनका नाम है एसपी सिन्हा। 1919 के अधिनियम के अनुसार द्वैध शासन लागू किया गया प्रांतों में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम से। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है 1919 के अधिनियम को, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई? तो ये है आपके पास में बच्चों 1919 के अधिनियम से ही पहली बार विधायिका में 2 सदनों की व्यवस्था लागू की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा कितने सदन की विधायिका व्यवस्था लागू की गई? तो यह आंसर आएगा आपके पास में द्विसदनी। स आंसर है जो आपके पास में द्विसदनी।
देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर भी है आपके पास में आएगा 1919 के अधिनियम से ही किया गया। 1900 अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं 90 क्वेश्चन के। 1919 की अधिनियम के अनुसार गवर्नर की कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी है? गवर्नर के प्रति। गोद निषेध यानी कि हड़प नीति का प्रवर्तक था, किसने चालू किया गोद निषेध नीति को? ये नाम है लॉर्ड डलहौजी का। झांसी की वह शासिका जिसने 1857 के संग्राम में भाग लिया वो है रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ की बेगम जिसने 1857 के संग्राम में भाग लिया वो है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, तात्कालिक यानी कि उस समय का कारण क्या था जिसके कारण से वो क्रांति का सूत्रपात हुआ? वो था गाय व सुअर के चर्बी वाले कारतूस। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया? यह मंगल पांडे ने विद्रोह किया बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857। मैंने आपको तारीख भी बता दी है, 29 मार्च 1857 को किया। फिर आपके पास में 86 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 1857 की क्रांति के प्रचार का क्या तरीका था? चपातियां व लाल कमल। 1857 की क्रांति के प्रचार का तरीका क्या था? चपातियां व लाल कमल। 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास में, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नाना साहब ने कहाँ प्रतिरोध किया? कानपुर में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया? वो है बख्त खां। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेनापति का नाम है बख्त खां, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, अवध में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले थे। अवध में 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था वो थी बड़ी बेगम हजरत महल। तो ये आपके पास में हो गए क्वेश्चन आंसर, मतलब एमसीक्यूज। खंड अ के एमसीक्यूज हैं पूरे 90, जिनके मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। आज पूरा सॉर्ट आउट करवा दिया है मैंने इसका खंड अ में 90 एमसीक्यूज का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी हैं आपके नोन में 12th क्लास में, ताकि सबकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।